हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गणपति बाप्पा के जन्म की रहस्यमयी कहानी। चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। गणपति बाप्पा मोरया। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। वहां चारों ओर शांति, पवित्रता और दिव्य ऊर्जा का वातावरण था। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, लेकिन उस समय उनके पास कोई ऐसा नहीं था जो महल के द्वार की रक्षा कर सके। तभी माता पार्वती के मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए हुए उपटन से थोड़ा सा लेप लिया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बना दी। माता पार्वती ने उस मूर्ति को प्रेम से देखा और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में वह मूर्ति एक जीवित बालक बन गई। माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम होगा गणेश। छोटे गणेश ने झुककर अपनी माता को प्रणाम किया। माता पार्वती ने फिर उनसे कहा, मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम इस द्वार की रक्षा करना। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने दृढ़ आवाज में कहा, जैसा आपका आदेश माता, और वे द्वार पर पहरेदार बनकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश लौटे। जैसे ही वे महल के अंदर जाने लगे, द्वार पर खड़े उस छोटे बालक ने उन्हें रोक दिया। गणेश ने कहा, रुकिए, माता पार्वती के आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, मैं शिव हूं, इस घर का स्वामी, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश अपने कर्तव्य के प्रति अडिग थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता का आदेश मेरे लिए सबसे बड़ा है। यह सुनकर भगवान शिव के गण क्रोधित हो गए। उन्होंने उस बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन छोटे गणेश बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने अकेले ही सभी गणों को रोक दिया। यह देखकर भगवान शिव का क्रोध बढ़ गया और वहां एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अंत में क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं। जब उन्होंने अपने पुत्र को भूमि पर निर्जीव पड़ा देखा, तो उनका हृदय दुख से भर गया। माता पार्वती का क्रोध भयानक हो उठा। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि माता पार्वती को शांत करें। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव सोता हुआ मिले, उसका सिर लेकर आओ। गण तुरंत निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर वापस कैलाश आए। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर उस बालक के शरीर से जोड़ दिया, फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें जीवन का संचार किया। क्षण भर में वह बालक फिर से जीवित हो उठा। अब उसके सिर पर हाथी का मुख था। माता पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। तब भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक गणेश कहलाएगा। यह बुद्धि, समृद्धि और शुभता का देवता होगा। उन्होंने आगे कहा, सभी देवताओं में सबसे पहले पूजा गणेश की होगी। हर शुभ कार्य से पहले लोग इन्हें याद करेंगे। तभी से भगवान गणेश विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहलाए। और आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के नाम से ही होती है। गणपति बप्पा मोरया। हर हर महादेव। इसे ही अद्भुत कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब